न तो मस्तिष्क और न हृदय, बल्कि नाभि मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक केंद्रीय और मूलभूत आधार है। इस संबंध में कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं, उनके संबंध में मैं थोड़ी बात करूंगा। मस्तिष्क के आधार पर निर्मित जो मनुष्य है, उसकी जीवन दिशा और धारा गलत चली गई है। पिछले 5000 वर्षों में हमने केवल मस्तिष्क को ही, बुद्धि को ही दीक्षित और शिक्षित किया है। परिणाम बहुत घातक उपलब्ध हुए हैं। परिणाम ये उपलब्ध हुए हैं कि करीब करीब सारे मनुष्य विक्षिप्तता के किनारे खड़े हो गए। थोड़ा सा धक्का लग जाए और कोई भी आदमी पागल हो सकता है। मस्तिष्क बिल्कुल टूटने की सीमा पर ही खड़ा हुआ है। जरा सा धक्का और मस्तिष्क जवाब दे देता है। और ये भी आश्चर्य की बात है कि पिछली आधी सदी में 50 वर्षों में दुनिया के श्रेष्ठतम विचारक करीब करीब सभी पागल होते देखे गए। पश्चिम में तो पिछले 50 वर्षों में एक भी बड़ा विचारक नहीं था जिसने मानसिक रूप से विक्षिप्तता को अनुभव न किया। बड़े कवि, बड़े चित्रकार, बड़े विचारक, बड़े दार्शनिक, बड़े वैज्ञानिक अनिवार्य रूपेण मन की विकृतियों से पीड़ित होते दिखाई पड़ते हैं। और धीरे धीरे जैसे मनुष्य की जाति अधिक अंशों में शिक्षित होती जा रही है, वैसे वैसे ये पागलपन के प्रभाव सामान्य जनता तक भी पहुंच रहे हैं। एक नया मनुष्य पैदा करना हो तो मनुष्य के जीवन का केंद्र बदल देना अत्यंत आवश्यक है। और वो केंद्र मस्तिष्क की बजाय नाभि के निकट होगा, उतना ही जीवन धारा के करीब पहुंच जाएगा। ये मैं क्यों कहता हूँ, इस संबंध में 2-4 बातें और समझ लेनी जरूरी है। माँ के पेट में जो बच्चा निर्मित होता है, जो भ्रूण निर्मित होता है, वो नाभि से ही माँ से संयुक्त होता है। माँ की जीवन धारा नाभि के द्वारा ही उस बच्चे में प्रवाहित होती है। माँ की जीवन धारा भी एक अत्यंत अज्ञात, एक अत्यंत अनजान विद्युत की धारा है, जो उस बच्चे की नाभि से उसके पूरे व्यक्तित्व को पोषित करती है। फिर बच्चा माँ से अलग होता है, उसका जन्म होता है। जन्म होते ही उसकी नाभि काट देनी पड़ती है। माँ से पृथक होने की शुरुआत हो जाती है। माँ से पृथक होना अत्यंत जरूरी है, अन्यथा बच्चे का कोई अपना जीवन नहीं हो सकता। जिस माँ के शरीर के साथ एक होकर बच्चा बड़ा होता है, उसी माँ से एक सीमा पर उसे अलग हो जाना पड़ता है। और ये अलग हो जाने की घटना उसकी नाभि से जो संबंध था माँ का, उसके विच्छेद से होती है। वो संबंध तोड़ दिया जाता है। जो जीवन धारा उसे नाभि से मिलती है, वो एकदम बंद हो जाती है। उसके सारे प्राण तड़फड़ा उठते हैं। उसकी सारे प्राण उस धारा की मांग करने लगते हैं जो उसे कल तक मिली थी, लेकिन आज अचानक सारी धारा टूट गई। बच्चा जो रोना शुरू करता है, वो जो पीड़ा अनुभव करता है जन्म के बाद, वो पीड़ा भूख की पीड़ा नहीं, वो पीड़ा जीवन धारा से टूट जाने और विच्छिन्न हो जाने की पीड़ा। सारी जीवन धारा से उसका संबंध टूट गया। जिससे कल तक उसने जीवन पाया था, वो सब छूट गया। वो बच्चा तड़फड़ाता है। और जो बच्चा नहीं रोता, तो चिकित्सक या जो लोग जानते हैं वो कहेंगे कि कुछ बात गड़बड़ हो गई है। वो बच्चा अगर नहीं रो रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो बच्चा जी नहीं सकेगा। जीवन धारा से विच्छिन्न हो जाने का उसे कोई पता नहीं चला है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि उसके भीतर मृत्यु करीब करीब निकट है, वो बच्चा जी नहीं सकेगा। इसलिए बच्चे को रुलाने की पूरी कोशिश की जाती है। उसका रोना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन धारा से टूटे हुए संबंध का उसे पता चलना चाहिए अगर वो जीवित है। और अगर पता नहीं चलता तो बड़ी खतरनाक बात है। और वो बच्चा नए रूप में अपनी जीवन धारा को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है। माँ के दूध के साथ ही उसकी जीवन धारा फिर से संयुक्त होती है। इसलिए बच्चे का दूसरा संबंध हृदय से होता है।
माँ के हृदय के साथ उसके अपने हृदय का केंद्र भी धीरे धीरे विकसित होता है और नाभि का केंद्र भूल जाता है। नाभि का केंद्र भूल जाना जरूरी, क्योंकि वो टूट गया, उससे संबंध बंद हो गए। और जो विद्युत धारा नाभि से मिलती थी वो बच्चा ओठों से लेना शुरू कर देता है। वो माँ से फिर वापस जुड़ जाता है, एक दूसरी सर्किट, एक दूसरा विद्युत वृत्त खड़ा हो जाता है, वो उससे संयुक्त हो जाता है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि अगर बच्चे को माँ के दूध पर जीवन न मिले, पालन न मिले, तो बच्चे की जीवन धारा हमेशा के लिए छीन रह जाती। उसे दूध पिलाया जा सकता है और तरह से भी, लेकिन अगर माँ के हृदय का उसे निरंतर स्पर्श न मिले तो उसका जीवन हमेशा के लिए कुंठित हो जाता है और हमेशा के लिए उसकी जीवन की संभावना छीन हो जाती। जो बच्चे माँ के दूध पर नहीं पाले जाते, वे बच्चे कभी भी जीवन में बहुत आनंद को और शांति को उपलब्ध नहीं हो सकते। पश्चिम के सारा युवक समाज और धीरे धीरे भारत का भी, जो अत्यंत विद्रोह से भर रहा है, इसके बहुत गहरे में और बुनियाद में ये बात है कि पश्चिम के बच्चे माँ के दूध पर नहीं पाले जा रहे। जीवन के प्रति उनकी आस्था और जीवन के प्रति उनके संबंध प्रीतिपूर्ण नहीं है। बचपन से ही उनकी जीवन धारा में धक्के पाए हैं और वे अप्रीतिपूर्ण हो गए। उन धक्कों में, माँ से विच्छिन्न होने में, जीवन से ही वे विच्छिन्न हो गए हैं, क्योंकि बच्चे के लिए प्राथमिक रूप से माँ के अतिरिक्त और कोई जीवन नहीं होता। सारी दुनिया में जहाँ भी स्त्रियां शिक्षित हो रही हैं, वे बच्चों को अपने निकट पालना पसंद नहीं करती और उसके परिणाम घातक होने शुरू हुए। आदिवासी समाजों में बच्चे बहुत देर तक माँ के दूध पर पलते हैं। जितना समाज शिक्षित होता जाता है, बच्चे उतने ही जल्दी माँ के दूध से अलग कर दिए जाते। जो बच्चे जितने जल्दी माँ के दूध से अलग कर दिए जाएंगे, वो बच्चे अपने जीवन में शांति को उतनी ही कठिनाई से अनुभव कर सकेंगे। उनके जीवन में गहरी अशांति हमेशा के लिए प्रारंभ से ही शुरू हो जाएगी और ये अशांति का बदला वो किससे ले? इसका बदला माँ बाप से ही लिया जाएगा और सारी दुनिया में बच्चे माँ बाप से बदला ले रहे हैं। इसका बदला किससे लेंगे बच्चे? उनको भी पता नहीं है कि ये कौन सी प्रतिक्रिया उनके भीतर पैदा हो रही, ये कौन सा एक विद्रोह उनके भीतर पैदा हो रहा, ये कौन सी आग उनके भीतर पैदा हो रही। लेकिन अनजान में बहुत गहरे में उनका मन जानता है कि ये विद्रोह माँ से बहुत शीघ्र छुड़ा लिए जाने का ही परिणाम है। उनके जीवन चेतना इस बात को जानती, उनकी बुद्धि नहीं जानती। इसका परिणाम यह होगा कि वो माँ से, पिता से, सबसे इसका बदला लेंगे। और जो बच्चा माँ और पिता के विरोध में है, वो बच्चा परमात्मा के कभी भी पक्ष में नहीं हो सकता। कोई संभावना नहीं है कि वो परमात्मा के पक्ष में हो जाए, क्योंकि परमात्मा के प्रति जो सबसे पहले भावनाएं उठनी शुरू होती हैं, वे वही हैं जो माँ और पिता के प्रति उठती। सारी दुनिया में परमात्मा को पिता कहना अकारण नहीं है। परमात्मा को पिता की शक्ल में देखना अकारण नहीं है। बच्चे के पहले जीवन अनुभव माँ और पिता के प्रति अगर कृतज्ञता, धन्यता और श्रद्धा के हैं, तो ही वे अनुभव परमात्मा के प्रति भी विकसित होंगे, अन्यथा नहीं हो सकते। लेकिन बच्चे को तोड़ लिया जाता है। दूसरी उसकी जीवन धारा हृदय से संबंधित होती है माँ के, लेकिन एक सीमा पे आके बच्चे को माँ के दूध से अलग होना ही पड़ेगा। लेकिन ठीक समय वो कब आता है, वो इतने जल्दी नहीं आ जाता जितनी जल्दी हम सोचते हैं। वो इतने जल्दी नहीं आता। बच्चे और थोड़ी ज्यादा देर तक माँ के हृदय के करीब होने चाहिए अगर उनके जीवन में प्रेम और हृदय का ठीक विकास करना है। वे बहुत जल्दी छीन झपट के अलग किए जाते। माँ को उन्हें अलग नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने आप अलग होने देना चाहिए। एक सीमा पर आके वे अपने से अलग होंगे। ये वैसे ही है उनको कोशिश करके अलग करना जैसे माँ के पेट में 9 महीने बच्चा रहने के बाद अपने आप बाहर आएगा। लेकिन कोई माँ जल्दी में 4 महीने के बच्चे को या 5 महीने के बच्चे को बाहर निकाल देना चाहे। ये उतना ही खतरनाक है, उससे कम खतरनाक नहीं।
कि कोई माँ जबकि बच्चा खुद उसका दूध छोड़े उसके पहले उसे अपने से अलग करना चाहे। माँ की ये कोशिश खतरनाक है और इस कोशिश में बच्चे के हृदय का दूसरा केंद्र ठीक से विकसित नहीं हो पाता। और आप हैरान होंगे, चूंकि बात आ गई इसलिए मैं आपसे कहना उचित समझूंगा, सारी दुनिया में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वो स्त्रियों का हृदय ही क्यों बना रहता है? ये सब बच्चे माँ के दूध से बहुत जल्दी अलग कर लिए गए। सारी दुनिया में स्त्रियों के प्रति पुरुषों का जो आकर्षण है वो उनके हृदय के प्रति ही क्यों बना रहता है, वो उनके स्तनों के प्रति ही क्यों बना रहता है? ये सब बच्चे माँ से बहुत जल्दी अलग कर लिए गए। इनकी जीवन चेतना में कहीं गहरे में स्त्रियों के स्तन के निकट रहने की कामना शेष रह गई, वो पूरी नहीं हो पाई। अन्यथा कोई कारण नहीं है, अन्यथा कोई वजह नहीं है। आदिवासी समाजों में, प्रिमिटिव सोसाइटीज में, जहाँ बच्चे माँ के स्तन के पास पूरे समय तक रहते हैं, स्तन के प्रति पुरुषों का कोई आकर्षण नहीं है। लेकिन हमारी कविताएं, हमारे उपन्यास, हमारी फिल्में, हमारे नाटक, हमारे चित्र सभी स्त्रियों के स्तन के पास क्यों केंद्रित है? ये उन पुरुषों के द्वारा बनाई गई बातें हैं जो पुरुष अपने बचपन में माँ के स्तन के निकट पूरी तरह नहीं रह पाए। वो कामना शेष रह गई है। वो कामना अब नए रूपों में प्रकट होनी शुरू होती। और फिर हम कहेंगे कि अश्लील चित्र बनते हैं, अश्लील किताबें लिखी जाती हैं, अश्लील गीत लिखे जाते हैं। फिर हम कहेंगे कि बच्चे रास्तों पर स्त्रियों को धक्का देते हैं, पत्थर मारते हैं। ये सब बेवकूफियां हम पैदा करवाते हैं और फिर इसके पीछे इनको रोते हैं और इनको दूर करने के उपाय करते हैं। बच्चे को बहुत देर तक माँ के स्तन के निकट रहना अत्यंत अनिवार्य है, उसके मानसिक विकास में, उसके शारीरिक विकास में, उसके चित्त के विकास में। उसके हृदय का केंद्र ठीक से विकसित नहीं हो पाता, वो अधूरा रह जाता है, वो रुका हुआ रह जाता, अवरुद्ध रह जाता है। और जब हृदय का केंद्र अवरुद्ध रह जाए तो एक और अनहोनी घटना घटनी शुरू होती है, और वो ये कि जो काम हृदय पूरा नहीं कर पाया, जो काम नाभि पूरा नहीं कर पाई, उस काम को मनुष्य अपने मस्तिष्क से पूरा करने की कोशिश करता है। ये कोशिश और भी उपद्रव ले आती, क्योंकि प्रत्येक केंद्र का अपना काम है और प्रत्येक केंद्र अपना ही काम पूरा कर सकता है, किसी दूसरे केंद्र का काम पूरा नहीं कर सकता। न तो नाभि हृदय का काम कर सकती है और न हृदय का काम मस्तिष्क कर सकता है। लेकिन माँ से जैसे ही बच्चा अलग कर दिया जाता है, उसके पास अब एक ही केंद्र रह जाता है जिस पर सारा भार पड़ जाता है, वो मस्तिष्क का केंद्र होता है। फिर शिक्षा भी उसी की, उपदेश भी उसी के, स्कूल भी उसी के, विद्यालय भी उसी के, जीवन में विकास भी उन्हीं का जिनका मस्तिष्क ज्यादा विकसित और ज्यादा संपन्न हो। एक दौड़ शुरू होती है और सारा काम जीवन का मस्तिष्क से लेने की कोशिश शुरू हो जाती है। जो आदमी मस्तिष्क से प्रेम करेगा उसका प्रेम झूठा होगा, क्योंकि मस्तिष्क का प्रेम से कोई संबंध नहीं। प्रेम तो हृदय से हो सकता है, मस्तिष्क से नहीं हो सकता। लेकिन हृदय के केंद्र हमारे ठीक से विकसित नहीं है, तो हम मस्तिष्क से काम लेना शुरू करते हैं। तो प्रेम भी हम सोचते विचारते हैं, प्रेम के सोचने विचारने से कोई संबंध नहीं है। लेकिन प्रेम भी हमें मानसिक रूप से सोच विचार की तरह प्रकट होता है। इसीलिए सारी दुनिया में इतनी सेक्सुअलिटी, इतनी कामुकता व्याप्त हो गई। कामुकता का एक ही अर्थ है कि सेक्स का केंद्र और सेक्स के केंद्र का काम मस्तिष्क से लिया जा रहा है, बुद्धि से लिया जा रहा है। और बुद्धि में जब काम प्रविष्ट हो जाएगा तो जीवन नष्ट हो जाता है, और हमारी बुद्धि में काम प्रविष्ट हो गया। काम का, सेक्स का जो केंद्र है वो नाभि ही है, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी ऊर्जा सेक्स है, सबसे बड़ी ऊर्जा काम है, उसी से जन्म है, उसी से जीवन है, उसी से जीवन का विकास है। लेकिन नाभि के केंद्र हमारे अविकसित है,
तो हम दूसरे केंद्रों से उनका काम लेना शुरू करते हैं। पशुओं में सेक्स है लेकिन सेक्सुअलिटी नहीं, काम है लेकिन कामुकता नहीं। इसलिए पशुओं का काम भी एक सौंदर्य है, एक अभिनव आनंद है, और मनुष्य की कामुकता एक कुरूपता है, एक अग्लीनेस है। क्योंकि वो काम भी चिंतन बन गया है उसके मन में जाके, वो काम का भी चिंतन कर रहा है। एक आदमी भोजन करता हो, भोजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन एक आदमी 24 घंटे भोजन के संबंध में चिंतन करता हो तो ये आदमी पागल है। भोजन करना बिल्कुल ठीक है और भोजन बहुत जरूरी है और भोजन करना ही है, लेकिन भोजन के संबंध में अगर कोई चिंतन करता हो 24 घंटे तो इस आदमी के केंद्र डमाडोल हो गए। जो काम इसे पेट से लेना चाहिए था वो ये बुद्धि से ले रहा, और बुद्धि कोई भोजन नहीं पचा सकती और न बुद्धि तक भोजन पहुंचाया जा सकता है। बुद्धि केवल सोच सकती है, विचार कर सकती है, और बुद्धि जितना भोजन के संबंध में विचार करेगी उतना ही काम पेट का छिन जाएगा और पेट अस्त व्यस्त हो जाएगा। आप कभी सोचें, करके देखें। आप भोजन कर लेते हैं, फिर आप कोई सोच विचार नहीं करते, वो अपने आप जाता है, पेट पचाने का काम करता है। वो अनकॉन्शियस सेंटर से, अचेतन केंद्र है, वो अपना काम करते हैं। आपको सोचना विचारना नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी दिन सजग होकर इस बात का विचार करें कि अब पेट में भोजन पहुंच गया होगा, पच रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, वैसा हो रहा होगा, और आप पाएंगे कि आपका भोजन उस दिन पचना असंभव हो गया। जितना चिंतन प्रविष्ट होगा उतने पेट की जो अचेतन प्रक्रिया है उसमें बाधा पड़ जाएगी। भोजन के साथ ऐसी दुर्घटना कम घटती है, सिर्फ उन लोगों को छोड़ के जो उपवासवादी होते हैं। अगर कोई आदमी अकारण उपवास करता है तो धीरे धीरे भोजन उसके चिंतन में प्रविष्ट हो जाएगा। वो भोजन तो नहीं करेगा, उपवास करेगा, लेकिन फिर भोजन का चिंतन करेगा। और ये चिंतन भोजन करने से भी बहुत खतरनाक है। भोजन करना तो खतरनाक है ही नहीं, भोजन तो जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है, लेकिन भोजन का चिंतन रुग्णता है। और जो आदमी भोजन का चिंतन करने लगे उसके जीवन में सब तरह के विकास होने बंद हो जाएंगे। उसका चिंतन इस फिजूल की बात में ही समाप्त होगा। सेक्स के साथ, यौन के साथ, काम के साथ ऐसी घटना घट गई, उसे हमने केंद्र से झपट के छीन लिया है और चिंतन कर रहे हैं उसमें। तो ऐसे हमारे जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण केंद्र हैं, उन सबका काम धीरे धीरे बुद्धि के हाथ में सौंप दिया गया है। ये ऐसा ही है जैसे कोई आदमी आंख से ही सुनने की भी कोशिश करे। ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी मुंह से भी देखने की कोशिश करे। ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी कान से भी देखने की कोशिश करे या स्वाद लेने की कोशिश करे। तो हम कहेंगे ये आदमी पागल है, क्योंकि आंख देखने का यंत्र है, कान सुनने का यंत्र है। कान देख नहीं सकते, आंख सुन नहीं सकती, और अगर हम ऐसा कोशिश करेंगे तो उसका कुल परिणाम क्यास, व्यक्तित्व में एक अराजकता ही हो सकती है। ऐसे ही 3 केंद्र है मनुष्य के। जीवन का केंद्र नाभि है, भाव का केंद्र हृदय है, विचार का केंद्र मस्तिष्क है। विचार इन तीनों केंद्रों में सबसे ऊपरी केंद्र है। उससे गहरा केंद्र भाव का है, उससे भी गहरा केंद्र प्राणों का है। शायद आप सोचते होंगे कि हृदय अगर बंद हो जाए तब तो जीवन धारा बंद हो जाती, लेकिन अभी वैज्ञानिक इस नतीजे पर सहज ही पहुंच गए हैं कि हृदय की गति बंद हो जाने के बाद भी अगर 6 मिनट के भीतर हृदय फिर से चलाया जा सके तो आदमी पुनरुज्जीवित हो सकता है। हृदय का संबंध समाप्त हो जाने पर भी 6 मिनट के पीछे तक नाभि का जीवन केंद्र सक्रिय रहता है, और 6 मिनट के भीतर अगर हृदय को फिर से चलाया जा सके या नया हृदय डाला जा सके तो आदमी पुनरुज्जीवित हो जाएगा। आदमी के मरने की तब कोई जरूरत नहीं। लेकिन अगर नाभि केंद्र से जीवन हट गया तो फिर किसी भी हृदय को बदलने से कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे भीतर सर्वाधिक गहरा और बुनियादी केंद्र नाभि का है। इस नाभि केंद्र के लिए सुबह मैंने थोड़ी सी बातें की। अभी हमने जो आदमी बनाया है वो सिर के बल खड़ा हुआ है,
जैसे एक आदमी शीर्षासन करता है, शीर्षासन करने वाला सिर को आधार बना लेता है पैरों की जगह और पैरों को ऊपर उठा देता है। अगर एक आदमी 24 घंटे शीर्षासन करता रहे तो उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। वह आदमी सुनिश्चित ही पागल हो जाएगा। वो पागल हो ही गया है, नहीं तो 24 घंटे खड़ा भी नहीं हो सकता था, कोई कारण भी नहीं था। लेकिन जीवन में हमने ऐसा ही रिवर्सन कर दिया, ऐसे ही उल्टा कर दिया। हम सब सिर के बल खड़े हुए, जीवन का आधार हमने सिर बना लिया है। सोचना और विचारना ये हमारे जीवन के आधार हो गए। धर्म कहता है सोचना और विचारना जीवन का आधार नहीं है, बल्कि सोचने और विचारने से मुक्त हो जाना, निर्विचार हो जाना जीवन का आधार है। लेकिन हम तो सोच विचार से ही जीते हैं और सोच विचार से ही हम सारे जीवन को मार्ग निर्दिष्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे सारे मार्ग भटक गए। सोचने विचारने से कभी कोई मार्ग उपलब्ध नहीं हो सकता, क्योंकि न तो भोजन पचता है आपके सोचने से, न आपकी नाड़ियों में खून बहता है आपके सोचने से, न आपकी श्वास चलती है आपके सोचने से। कभी आपने सोचा कि जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण क्रिया आपके सोचने से संबंधित नहीं, बल्कि जीवन की सब क्रियाएं आपके अत्यधिक सोचने से कुंठित होती हैं, उनको बाधा पड़ती। इसलिए रोज रात को आपका गहरी नींद में खो जाना जरूरी होता है, ताकि आपकी सारी क्रियाएं ठीक से चल सकें, आप बाधा न दे पाएं और सुबह आप वापस ताजगी अनुभव कर सकें। जो आदमी की नींद खो जाए उस आदमी का बचना फिर कठिन हो जाता है, क्योंकि सोच विचार जीवन की बुनियादी क्रियाओं में बाधा डालता है पूरे समय। तो थोड़ी देर को प्रकृति आपको गहरी नींद में डुबा देती है, वो एक मूर्छा में ले जाती है, सारा सोच विचार बंद हो जाता है और आपके वास्तविक केंद्र सक्रिय हो जाते हैं। हमारे वास्तविक केंद्रों का भी एक नाता है। मैं आपसे बुद्धि से जुड़ सकता हूँ, मेरे विचार आपको ठीक मालूम पड़े, मेरे विचार आपको प्रभावी मालूम पड़े, तो मेरा और आपका बुद्धिगत नाता होगा। ये कम से कम नाता है, ये कम से कम रिलेशनशिप है। बुद्धि का कोई गहरा संबंध नहीं होता, उससे गहरे संबंध हृदय के होते हैं, प्रेम के होते हैं। लेकिन प्रेम के संबंध आपके सोच विचार से नहीं होते। प्रेम के संबंध बिल्कुल अनजान में आपके बिना सोचे विचारे घटित होते हैं। उससे भी गहरे जीवन के संबंध होते हैं। जैसे जो नाभि से प्रभावित होते हैं, हृदय से भी प्रभावित नहीं होते, वो तो और भी अव्याख्या होते हैं। उनको तो व्याख्या करना मुश्किल होता है कि मेरा क्या संबंध, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि माँ की जीवन धारा बच्चे की नाभि को प्रभावित करती रहती है, एक विद्युत माँ की नाभि से बच्चे की नाभि तक बहती रहती। जीवन में वो बच्चा जब भी किसी ऐसी स्त्री के करीब पहुंचेगा जिससे वैसी ही विद्युत धारा प्रभावित हो रही है जैसी उसकी माँ से प्रभावित होती थी, तो बिल्कुल अनजान संबंध में घिर जाएगा। उसे समझ में नहीं आएगा कि ये क्या संबंध बनना शुरू हुआ। उस अनजान संबंध को हम प्रेम कहते रहे, वो हमारी पहचान में नहीं आता, इसलिए हम उसको ब्लाइंड कहते हैं। अंधा है प्रेम, निश्चित प्रेम अंधा है। जैसे कान अंधे हैं, जीभ अंधी है, लेकिन आंख बहरी है। प्रेम अंधा है क्योंकि वो बहुत गहरे उन तलों से उठता है जिनकी हमें कोई खबर नहीं। हमें समझना मुश्किल हो जाता है कि क्या कारण है इस प्रेम के उठने के। किन्हीं लोगों के प्रति हमें अचानक तीव्र रूप से दूर हटने का रिपल्सन पैदा होता। कोई कारण समझ में नहीं आता कि इनसे हम क्यों दूर हटना चाहते हैं, क्यों दूर हटाना चाहते हैं, इनसे क्यों दूर होना चाहते हैं। अगर आपकी विद्युत धारा और उनकी विद्युत धारा जो नाभियों से प्रभावित होती हैं विरोधी हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको दूर हटना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई चीज दूर कर रही, और किसी व्यक्ति के पास आप अचानक खींचे चले जाना चाहते हैं। आपकी समझ में नहीं आता, कोई कारण दिखाई नहीं पड़ता। आपकी विद्युत धारा और उसकी विद्युत धारा
निकट मालूम हो रही हैं, सजाती मालूम हो रही हैं, करीब मालूम हो रही हैं, एक दूसरे से संबंधित हो रही हैं, इसलिए वैसी प्रतीति आपको होती। 3 तरह के संबंध मनुष्य के जीवन में होते हैं। बुद्धि के संबंध जो बहुत गहरे नहीं हो सकते, गुरु और शिष्य में ऐसी बुद्धि के संबंध होते हैं। प्रेम के संबंध जो बुद्धि से ज्यादा गहरे होते हैं, हृदय के संबंध माँ बेटे में, भाई भाई में, पति पत्नी में, इसी तरह के संबंध होते हैं जो हृदय से उठते हैं। और इनसे भी गहरे संबंध होते हैं जो नाभि से उठते हैं। नाभि से जो संबंध उठते हैं उन्हीं को मैं मित्रता कहता हूँ। वे प्रेम से भी ज्यादा गहरे होते हैं। प्रेम टूट सकता है, मित्रता कभी भी नहीं टूटती। जिसे हम प्रेम करते हैं उसे कल हम घृणा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मित्र है वो कभी भी शत्रु नहीं हो सकता, और हो जाए तो जानना चाहिए मित्रता नहीं थी। मित्रता के संबंध नाभि के संबंध हैं जो और भी अपरिचित गहरे लोग से संबंधित। इसलिए बुद्ध ने नहीं कहा लोगों से कि तुम एक दूसरे को प्रेम करो, बुद्ध ने कहा मैत्री। यह कारण नहीं था। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे जीवन में मैत्री होनी चाहिए। किसी ने बुद्ध को पूछा भी कि आप प्रेम क्यों नहीं कहते? बुद्ध ने कहा मैत्री प्रेम से बहुत गहरी बात। प्रेम टूट भी सकता है, मैत्री कभी टूटती नहीं। और प्रेम बांधता है, मैत्री मुक्त करती है। प्रेम किसी को बांध सकता है, अपने से पजेस कर सकता है, मालिक बन सकता है, लेकिन मित्रता किसी का मालिक नहीं बनती, किसी को रोकती नहीं, बांधती नहीं, मुक्त करती। और प्रेम इसलिए भी बंधन वाला हो जाता है कि प्रेमियों का आग्रह होता है कि हमारे अतिरिक्त और प्रेम किसी से भी नहीं, लेकिन मित्रता का कोई आग्रह नहीं होता। एक आदमी के हजारों मित्र हो सकते हैं, लाखों मित्र हो सकते हैं, क्योंकि मित्रता बड़ी व्यापक गहन अनुभूति है। जीवन की सबसे गहरी केंद्रीयता से वो उत्पन्न होती है। इसलिए मित्रता अंततः परमात्मा की तरफ ले जाने वाला सबसे बड़ा मार्ग बन जाती है। जो सबका मित्र है वो आज नहीं कल परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा, क्योंकि सबके नाभि केंद्रों से उसके संबंध स्थापित हो रहे हैं, और एक न एक दिन वो विश्व की नाभि केंद्र से भी संबंधित हो जाने को है। ये जो नाते हैं, ये जो रिलेशनशिप है जीवन की, वो बौद्धिक तो नहीं होनी चाहिए, अकेली बौद्धिक नहीं होनी चाहिए, हार्दिक होनी चाहिए, और अकेली हार्दिक भी नहीं होनी चाहिए, उससे भी गहरी नाभिगत होनी चाहिए। जैसे ये हमें आज बहुत स्पष्ट नहीं है, जगत में आज नहीं कल ज्यादा स्पष्ट हो सकेगा। आज नहीं कल हमें पता चल सकेगा कि हम जीवन की बहुत दूर धाराओं से जुड़े हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। हम जानते हैं कि चांद बहुत दूर है, लेकिन समुद्र के पानी पर कोई अनजाना प्रभाव छोड़ता रहता है। चांद के साथ समुद्र का पानी ऊपर उठने लगता है, चांद के साथ नीचे गिरने लगता है। हमें पता है सूरज बहुत दूर है, लेकिन किन्हीं अदृश्य धागों से वो जीवन से बंधा है। सुबह सूरज निकलता है और जीवन में एक क्रांति घटित हो जाती है। जो सब सोया हुआ था,
जो सब मुर्दा सा पड़ा था, जो सब बेहोश था, वो होश में आने लगता है। कोई सोई चीज जागने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, पक्षी गीत गाने लगते हैं। सूरज की अदृश्य धारा कोई प्रभाव हम तक पहुंचाती है। और भी जीवन की अदृश्य धाराएं हैं जो इसी भांति हम तक पहुंचती हैं और हमारे जीवन को संचालित करती रहती, निरंतर संचालित करती रहती। सूरज ही नहीं, चांद ही नहीं, आकाश के तारे ही नहीं, बल्कि जीवन की भी एक विद्युत धारा है जो हमें कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती और जो निरंतर हमारे केंद्रों को प्रभावित करती है और संचालित करती है। लेकिन जितना रिसेप्टिव हमारा केंद्र होगा, जितना ग्राहक हमारा केंद्र होगा, वो जीवन धारा उतनी ही हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती। जो केंद्र हमारा जितना कम ग्राहक होगा, उतनी ही वो जीवन धारा उसे प्रभावित करने से वंचित रह जाएगी। सूरज निकलता है, फूल खिल जाता है, लेकिन अगर हम फूल के चारों तरफ दीवार उठा दें और सूरज की रोशनी फूल तक न पहुंच पाए तो फूल नहीं खिलेगा, कुमला जाएगा। बंद दीवार में फूल कुमला ही जाएगा। सूरज जबरदस्ती घुस के उस फूल को नहीं खोल सकता। फूल को खुले में होना चाहिए, फूल को तैयार होना चाहिए, फूल के लिए मौका देना चाहिए सूरज को कि वह और खोल दे। सूरज किसी एक एक फूल को ढूंढने नहीं जा सकता कि कौन फूल दीवार के भीतर छिपा है तो उसके दीवार के भीतर पहुंचे। सूरज को कोई पता भी नहीं है फूलों का। ये तो बिल्कुल ही एक अचेतन जीवन प्रभाव है। सूरज निकलता है, फूल खिलते हैं, लेकिन अगर कोई फूल दीवार के भीतर बंद है तो नहीं खिलेगा, मुरझा जाएगा और मर जाएगा। जीवन धारा चारों तरफ से बह रही है और जिनके नाभि केंद्र खुले हुए नहीं है वे उस धारा से वंचित रह जाएंगे। उनको उस धारा का कोई पता नहीं चलेगा। उन्हें बोध ही नहीं होगा कि ये धारा भी आई थी, हमें प्रभावित कर सकती थी, हमारे भीतर कुछ छिपा था उसे खोल सकती थी, उन्हें पता भी नहीं होगा। ये जीवन धारा प्रभावित कर सके, ये हमारे नाभि का जो फूल है, जिसको बहुत पुराने दिनों से लोग कमल कहते रहे, लोटस कहते रहे, वो इसीलिए कहते रहे कि वो खिल सके, कोई एक जीवन धारा उसे खोल दे। उसके लिए तैयारी चाहिए। उसके लिए हमारे केंद्र को खुले आकाश के नीचे होना चाहिए, हमारा ध्यान होना चाहिए उस पर। हमारी जीवन धारा भीतर, जो हमारी जीवन धारा है, वो उस फूल तक पहुंच कर उसे जीवन देनी चाहिए। इसलिए मैंने सुबह कुछ थोड़ी सी बातें कही। ये कैसे संभव होगा, ये कैसे संभव हो सकता है कि हमारे जीवन का केंद्र एक खिला हुआ फूल बन जाए, ताकि जो भी चारों तरफ से अदृश्य विद्युत धाराएं आ रही हैं वो उससे संपर्क स्थापित कर सके। किस रास्ते से ये होगा? 2-4 बातें स्मरणीय है जो अभी और रात में आपसे बात कर लूंगा, ताकि कल हम दूसरे बिंदु पर बात कर सकें। पहली बात, आपकी ब्रीदिंग, आपकी श्वास की प्रक्रिया जितनी गहरी हो उतनी ही आप नाभि को प्रभावित करने में और विकसित करने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन हमें इसका कोई ख्याल नहीं है, हमें इस बात का पता ही नहीं है कि श्वास हम कितनी ले रहे हैं या कितनी कम ले रहे हैं, या जरूरत के माफिक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और जितने हम ज्यादा चिंतित होते जाते हैं, जितने चिंतन से भरते जाते हैं, मस्तिष्क पे जितना बोझ बढ़ता है, आपको ख्याल भी ना होगा, श्वास की धारा उतनी ही क्षीण और अवरुद्ध होती। क्या आपने कभी ख्याल किया है क्रोध में आपकी श्वास दूसरी तरह से चलती है, शांति में दूसरी तरह से चलती है? क्या आपने कभी ख्याल किया है कि तीव्र काम वासना मन में चलती हो तो श्वास और तरह से चलती है, और मन मधुर भाव से भरा हो तो श्वास दूसरी तरह से चलती है? क्या आपने ख्याल किया बीमार आदमी की श्वास और तरह से चलती है, स्वस्थ आदमी की और तरह से चलती है? श्वास के स्पंदन प्रतिक्षण आपके चित्त को देख के परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक उल्टी बात भी सच है, अगर श्वास के स्पंदन बिल्कुल संगीतपूर्ण हो तो आपका चित्त भी परिवर्तित होता रहता है। या तो चित्त को बदलिए तो श्वास बदलती है, या श्वास को बदलिए तो चित्त पे परिणाम होते हैं।
तो जिस व्यक्ति को भी जीवन केंद्रों को विकसित करना और प्रभावित करना है, उसे पहली बात है रिदमिक ब्रीदिंग। उसके लिए पहली बात है लयबद्ध श्वास। चलते उठते बैठते इतने लयबद्ध, इतनी शांत, इतनी गहरी श्वास कि श्वास का एक अलग संगीत, एक अलग हारमोनी दिन रात उसे मालूम होने लगे। आप चल रहे हैं रास्ते पर, कोई काम तो नहीं कर रहे हैं, बड़ा आनंदपूर्ण होगा कि आप गहरी, शांत, धीमी और गहरी और लयबद्ध श्वास लें। दो फायदे होंगे। जितनी देर तक लयबद्ध श्वास रहेगी उतनी देर तक आपका चिंतन कम हो जाएगा, उतनी देर तक मन के विचार बंद हो जाएंगे। अगर श्वास बिल्कुल सम हो तो मन के विचार एकदम बंद हो जाते, शांत हो जाते। श्वास मन के विचारों को बहुत गहरे दूर तक प्रभावित करती है। और श्वास ठीक से लेने में कुछ भी खर्च नहीं करना होता, और श्वास ठीक से लेने में कोई समय भी नहीं लगाना होता। श्वास ठीक से लेने में कहीं से कोई समय निकालने की भी जरूरत नहीं होती। आप ट्रेन में बैठे हैं, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, धीरे धीरे अगर गहरी शांत श्वास लेने की प्रक्रिया जारी रहे तो थोड़े दिन में ये प्रक्रिया सहज हो जाएगी। आपको इसका बोध भी नहीं रहेगा, ये सहज ही गहरी और धीमी चलने लगेगी। जितनी श्वास की धारा धीमी और गहरी होगी उतना ही आपका नाभि केंद्र विकसित होगा। श्वास प्रतिक्षण जाके नाभि केंद्र पर चोट पहुंचाती। अगर श्वास ऊपर से ही लौट आती है तो नाभि केंद्र धीरे धीरे सुस्त हो जाता है, ढीला हो जाता है, उस तक चोट नहीं पहुंचती। पुराने लोगों ने एक सूत्र खोज निकाला था, लेकिन आदमी इतना ना समझे कि सूत्रों को दोहराने लगता है, उनका अर्थ नहीं देख पाता, उनको समझ में नहीं पाता। जैसे अभी वैज्ञानिकों ने पानी का एक सूत्र निकाल लिया, H2O। वो कहते हैं कि पानी में उदजन और ऑक्सीजन दोनों के मिलने से पानी बनता है। दो अणु उदजन के, एक अणु ऑक्सीजन का, तो वो H2O फॉर्म बना लिया, उदजन 2 और ऑक्सीजन 1। अब कोई आदमी अगर बैठ जाए और दोहराने लगे H2O जैसे लोग राम राम ओम ओम दोहराते हैं तो उसको हम पागल कहेंगे, क्योंकि सूत्र को दोहराने से क्या होता है? सूत्र तो केवल सूचक है किसी बात का, वो बात समझ में आ जाए तो सूत्र सार्थक। ओम आप निरंतर सुनते होंगे, लोग बैठे दोहरा रहे हैं, ओम ओम जप कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं ओम तो H2O जैसा सूत्र है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ है, ऊ है, माँ है। शायद आपने ख्याल न किया हो, अगर आप मुंह बंद करके जोर से आ कहें भीतर तो आ की ध्वनि मस्तिष्क में गूंजती हुई मालूम होगी। आ जो है वो मस्तिष्क के केंद्र का सूचक है। अगर आप भीतर माँ कहें तो माँ की ध्वनि हृदय में गूंजती हुई मालूम होगी। माँ हृदय का सूचक है ना, ऊ हृदय का सूचक है। और अगर आप माँ कहें भीतर, तीसरा ओम का हिस्सा, तो वो नाभि के पास आपको गूंजता हुआ मालूम होगा। ये आ, ऊ और माँ मस्तिष्क, हृदय और नाभि के 3 सूचक शब्द हैं। अगर आप माँ कहें तो आपको सारा जोर नाभि पे पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर आप ऊ कहें तो जोर हृदय तक जाता हुआ मालूम पड़ेगा। अगर आप आ कहें तो आ मस्तिष्क में ही गूंज के विलीन हो जाएगा। ये 3 सूत्र हैं, आ से ऊ की तरफ और ऊ से माँ की तरफ जाना है। ओम बैठ बैठ के दोहराने से कुछ भी नहीं होता। तो जो इस दिशा में ले जाए, आ से ऊ की तरफ, ऊ से माँ की तरफ, वो प्रक्रियाएं ध्यान देने की है। उसमें गहरी श्वास पहली प्रक्रिया है। जितनी गहरी श्वास, जितनी लयबद्ध, जितनी संगीतपूर्ण, उतनी ही आपके भीतर जीवन चेतना नाभि के आसपास विकीर्ण होने लगेगी, फैलने लगेगी। नाभि एक जीवित केंद्र बन जाएगी और थोड़े ही दिनों में आपको नाभि से अनुभव होने लगेगा कि कोई शक्ति बाहर फेंकने लगी, और थोड़े ही दिनों में आपको ये भी अनुभव होने लगेगा कोई शक्ति नाभि के करीब आके खींचने भी लगी। आप पाएंगे कि एक बिल्कुल लिविंग
एक जीवंत, एक डायनामिक केंद्र नाभि के पास विकसित होना शुरू हो गया है। और जैसे ही ये अनुभव होगा और बहुत से अनुभव इसके आसपास प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। फिजियोलॉजिकली, शारीरिक रूप से श्वास पहली चीज है नाभि के केंद्र को विकसित करने के लिए। मानसिक रूप से कुछ गुण नाभि को विकसित करने में सहयोगी होते हैं। जैसा मैंने सुबह आपसे कहा, अभय, फियरलेसनेस। जितना आदमी भयभीत होगा उतना ही आदमी नाभि के निकट नहीं पहुंच पाएगा। जितना आदमी निर्भय होगा उतना ही नाभि के निकट पहुंचेगा। इसलिए मेरी बच्चों के लिए शिक्षा देने में मेरा अनिवार्य सुझाव है, कभी भूल के बच्चों से मत कहना कि बाहर अंधेरा है वहां मत जाओ। आपको पता नहीं आप उनके नाभि केंद्र को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा रहे। जहां अंधेरा हो वहां बच्चों से कहना है कि जरूर बाहर जाओ, बाहर अंधेरा तुम्हें भुलाता है। नदी पूर पर आई हो तो बच्चों को मत कहना कि इसमें मत उतरो, क्योंकि आपको पता नहीं पूर में आई नदी में जो बच्चा उतरने की हिम्मत करता है उसका नाभि केंद्र विकसित होता है, और जो बच्चा नहीं उतरता उसका नाभि केंद्र कमजोर और क्षीण होता है। बच्चे पहाड़ पे चढ़ते हो तो चढ़ने देना, बच्चे वृक्षों पे चढ़ते हो तो चढ़ने देना। जहां साहस और जहां अभय उनको उपलब्ध होता हो वहां उनको जाने देना। अगर किसी कौम के 10-50 हजार बच्चे प्रतिवर्ष मर जाएं पहाड़ों पे चढ़ने में, नदियों में उतरने में, वृक्षों पे चढ़ने में, कोई हर्जा नहीं है। लेकिन अगर बच्चे पूरी कौम के भय से भर जाएं और अभय से खाली हो जाएं तो पूरी कौम जिंदा दिखाई पड़ती, लेकिन वस्तुतः पूरी कौम मर गई होती। हमारे देश में ये दुर्भाग्य घटित हुआ है। हम धर्म की बहुत बातें करते हैं लेकिन साहस की जरा भी नहीं, और हमें ये पता ही नहीं कि बिना साहस के कभी कोई धर्म है ही नहीं। क्योंकि साहस के अभाव में जीवन के केंद्रीय तत्व ही अविकसित रह जाते। करेज चाहिए, इतना साहस चाहिए अदम्य की मृत्यु के सामने भी कोई खड़ा हो सके। हमारी कौम इतने धर्म की बातें करती लेकिन मरने से हम इतने डरते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। होना उल्टा चाहिए कि जो लोग आत्मा को जानते हो, पहचानते हो, उनको मरने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु है ही नहीं। लेकिन हम आत्मा की इतनी बातें करते हैं और मृत्यु से इस भांति डरते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। शायद हम आत्मा की बातें इसलिए करते हो कि हम मृत्यु से डरते हैं, और आत्मा की बातें करने से हमको राहत मिलती हो कि नहीं मरेंगे, आत्मा तो अमर है। शायद भय के कारण ही हम बातें करते हैं। सच्चाई कुछ ऐसी ही मालूम होती। अभय विकसित होना चाहिए, अदम्य अभय विकसित होना चाहिए, और इसके लिए जीवन में जो भी खतरे के मौके हों उनको स्वागत मानना चाहिए। नीत्शे से किसी ने पूछा था एक बार कि हम अपने व्यक्तित्व को कैसे विकसित करें। उसने बड़ा अजीब सूत्र दिया जिसका ख्याल भी नहीं हो सकता था। उसने कहा लिव डेंजरसली, उसने कहा खतरे में जियो अगर व्यक्तित्व को विकसित करना। लेकिन हम तो सोचते हैं जितनी सुरक्षा में, जितनी सिक्योरिटी में जिए, बैंक बैलेंस हो, मकान हो, कोई डर ना हो, पुलिस वाले हो, मिलिट्री हो, और हम चुपचाप उसके भीतर जिए। तो हमको पता ही नहीं है कि इस व्यवस्था और सुविधा जुटाने में हम मर ही गए। जीने का कोई सवाल नहीं रहा, क्योंकि जीने का एक ही अर्थ है खतरे में जीना। जीने का कोई दूसरा अर्थ होता ही नहीं। मुर्दे बिल्कुल सुरक्षित हैं क्योंकि अब वो मर भी नहीं सकते, अब उनको कोई मार भी नहीं सकते। कब्रें बिल्कुल सुरक्षित हैं। एक सम्राट ने एक महल बनवाया था और सुरक्षा की दृष्टि से उसने उस महल में एक ही दरवाजा रखा। पड़ोस का सम्राट देखने आया, उसे देख के बहुत खुश हुआ और उसने कहा ऐसा मकान तो मैं भी बनवाना चाहूंगा, ये तो बड़ी सुरक्षित है, इसमें कोई शत्रु आ ही नहीं सकता। एक ही दरवाजा था, दरवाजे पे बहुत पहरा था। फिर वो सम्राट विदा होने लगा। जब उस रास्ते पर आके मकान के मालिक सम्राट ने आए हुए मेहमान को विदा किया तो रास्ते पे भीड़ इकट्ठी हो गई, और जब उस सम्राट ने जाते वक्त कहा कि मैं बहुत खुश हुआ, मैं भी एक ऐसा मकान बनवाऊंगा, तो एक बूढ़ा आदमी वहां खड़ा था, वो हंसने लगा। उस सम्राट ने पूछा तुम क्यों हंसते हो? उसने कहा अगर आप मकान बनवाएं तो एक गलती मत करना जो इसने की। कौन सी गलती? ये एक दरवाजा और मत रखना, सब दरवाजे बंद कर देना, तो फिर आप बिल्कुल खतरे के बाहर हो जाएंगे। पर उस आदमी ने कहा फिर तो वो कब्र